रवां साल के कर्नाटका बजट को वजीर आला येदियुरप्पा पेश करने वाले हैं और हर साल की तरह इस साल भी अवाम से बड़े वादे किए गए हैं। बजट के मुताल्लिक रियासत के अक़लियती तलबा, सनाअतकार व दीगर पसमानदा तबकात को एक तवील मुद्दत से शिकायतें रही हैं। कर्नाटका बजट के मुताल्लिक ईटीवी भारत से बात करते हुए जेडीएस पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी जफरुल्लाह खान ने वजीर आला येदियुरप्पा से कहा कि वो रियासती बजट के मामले में राजधर्म को निभाएं और सभी अक़वाम को इनके बराबर हुकूक दें। जो भी मुख्यमंत्री होता है वो समझो ये राज्य का वो एक राजा होता है। राजा का राजधर्म ये होता है कि वो अपनी रियाया और अपनी पब्लिक को बराबर से दो आंख से सभी को बराबर का हक देके, ना कि एक विशेष समुदाय के लिए, एक विशेष धर्म के लिए, एक विशेष जात के लिए विशेष पैकेज दे या कोई एक छोटी कम्युनिटी के लिए छोटा पैकेज दे। दो आंख से चार टुकड़े वो नहीं कर सकता, सबको बराबर देना चाहिए। बजट में इस रियासत में मुसलमानों का भी हक है। मुसलमानों के हक को समझ के अगर वो मुसलमानों का हक बराबर बजट में देता है वो मुख्यमंत्री, तो वो राजा बनने के लायक है। अगर वो राजा नहीं बनता है तो मैं कहूंगा कि पर्टिकुलर कौम का गुलाम बनने के लायक का भी नहीं है, बल्कि मैं ये ओपन स्टेटमेंट, राजा का धर्म है सबको बराबर का न्याय दे। रियासती बजट के सिलसिले में बात करते हुए मुतअद्दिद इंडस्ट्रियलिस्ट ने हुकूमत कर्नाटका से मुतालबात किए, जैसे सनाती इदारों को सब्सिडी पर जमीन का दिया जाना, टैक्स के बढ़ते बोझ में कमी और प्रॉपर्टी टैक्स व बिजली की कीमतों में कमी जैसी चंद अहम मांगे रहीं। 2020-21 में जो है कोविड-19 की वजह से बिजनेसेस तबाह हो गए हैं, बहुत सारे तबाह हो गए हैं, इंडस्ट्रीज कम हो गए हैं, लेबर प्रॉब्लम है। उसका हल ये मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट इनकरेज करना है। किस तरीके से इनकरेज करती है गवर्नमेंट ऐसा इनकरेज करती है भाई सब्सिडीज तो दे नहीं सकती, इस वजह से वो ये कर सकती है कि टैक्सेस कम कर सकते हैं। आपको पता है कि इंडस्ट्रीज लेवल में टैक्सेस जो है बहुत हाई है, 18% या 28% टैक्सेस वेरी हाई। तो उसको अगर रिड्यूस कर दी और रॉ मटेरियल सप्लाई का प्रोक्योरमेंट के लिए आसानी कर दी तो इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में बहुत अच्छा होगा। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से ये डिमांड करते हैं कि जैसे आपकी सहूलियत बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स को हो, एक सहूलियत ये भी दे सकते हैं कि KIADB जो प्लॉट्स सेल कर रही है वहाँ पे सब्सिडाइज रेट पर हम लोगों को प्लॉट्स अलॉट किया जाए, सो दैट वी ग्रो इन नंबर्स एंड पुट लॉट ऑफ इंडस्ट्रीज ओवर देयर। तो वो एक हमारे डिमांड में रहेगा कि हम वहाँ पे जाके अपनी इंडस्ट्रीज को खोलें सब्सिडाइज रेट पर। They keep taxes high and subsidy and all that. Subsidy तो इतना आसानी से मिलती नहीं है, we have to go lot of negotiation और उसके अंदर corruption भी है। Taxes अगर कम करें, like for example batteries are very important for storage of electricity. तो batteries is a small equipment that helps in storing, तो उसको 28% टैक्स रखा है। 28% people will not afford, cannot afford. So ये नाम की जो बात कहते हैं कि प्रमोशन करेंगे इसका सोलर का और रिन्यूएबल एनर्जी का, बातें अलग होती हैं, एक्शन में अलग होता है। So if they cut down the subsidy नहीं चाहिए हमको, cut down the taxes, that's going to help a lot. इंडिया इंडस्ट्रियल एरिया एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें हजारों कहना पड़ेगा कि लाखों इंडस्ट्रीज वहाँ पे क्लोजर के इसमें है। उनको फिर रीऑर्गेनाइज करके उनको खोलने के लेवल पे लेकर आया जाए, ताकि दूसरे मेन इंडस्ट्रीज लाइक मशीन मैन्युफैक्चरर्स लाइक BMW, AMS वगैरह से उनको कोलैबोरेट करके उनकी इंडस्ट्रीज भी एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन में लाया जाए। ये बजट ये डायरेक्शन में होना चाहिए। उसके साथ छोटे माइक्रो लेवल इंडस्ट्रीज भी जो भी हैं, वो जो लॉकडाउन की वजह से क्लोज हुए हैं, उनके भी थोड़ा एनकरेजमेंट मिले फिर। अब देखना यह होगा कि वजीर आला येदियुरप्पा का मेक इन इंडिया के लोयन स्टैच्यू के इफ्तिताह के साथ बजट के मुताल्लिक अवाम से किए गए वादे किस कदर अमल में लाए जाएंगे।
ईटीवी भारत के लिए बेंगलोर से रफीक जब्बार की रिपोर्ट।